नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। आज ये हुजा का ये 500 वाट का एम्पलीफायर है। आज मैं इसमें ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें कौन कौन सी बीमारी, जिससे कौन कौन सी फॉल्ट, इसमें कहाँ से कौन जगह से होते हैं, सारा डिटेल्स हम बतलाएंगे। कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, ऑडियो कहाँ बनता है, कौन से पार्ट्स ख़राब रहने से ऑडियो नहीं बनते, सारा जानकारी आज इस वीडियो में आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो को फुल वॉचिंग करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये बतला रहा है लेकिन ऑडियो नहीं बतला रहा है, तो इसका रीज़न क्या होता है, तो ये भी आप जान लीजिए कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ से ऐसा फॉल्ट होता है, हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, बाय द वे हमारा पावर इस मशीन में ऑन है, ठीक है, और ऑडियो नहीं है, आपका ऑप्स में भी ऑडियो नहीं है, माइक भी नहीं चल रहा है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सर्टिफाइड होने के लिए है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप हाथ से ट्रिप करेंगे तो ये ऑडियो प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर ऑडियो प्राप्त होता है तो समझिए हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रॉब्लम आपका यहाँ पर देखिए, इसमें आगे में जो होता है, ये जो आपका है यहाँ पैनल, ये आपका जो है पैनल में, यहाँ पर देखिए पैनल में जो यहाँ पर मास्टर लगा रहता है, मास्टर और मेन वॉल्यूम लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप काम करेंगे। ऐसे हम आपको आगे से हम इसको दिखला देते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये आपका देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मास्टर लगा हुआ है और बेस ट्रिवर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा काम करना है। अगर हमारा ड्राइवर बोर्ड सही है तब इसको खोलिएगा तो मास्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, या इसका प्रिंट कवरा हुआ है, जला हुआ हो सकता है, या इसमें लगे हुए कुछ पार्ट्स खराब होंगे, या फिर यहाँ पर इस स्विच लगा हुआ है, ये भी जो भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो ऑडियो हमारा जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो इस तरह का फॉल्ट में आप जो है घबराएंगे नहीं, यहाँ पर पहले आपको देख लेना है, आपका सेट बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए अब हम ड्राइवर बोर्ड का पूरी विस्तार को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे समझें कि किस प्रकार से हमें ठीक करना चाहिए। ये सेम 250 वाट, 350 वाट या 400 वाट से मिलता जुलता ये आहूजा का बिल्कुल ओरिजिनल सेट है और सेम ऐसा ही रहता है। कभी कभी यहाँ पर चेंजिंग भी होता है, जैसे यहाँ पर ट्रांजिस्टर जैसे कि किसी में 30-55 होता है ना, यहाँ पर जैसे 78-18 होता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें जो है ट्रांजिस्टर का नंबर कुछ अलग लिया गया है। इसमें ट्रांजिस्टर का नंबर जो है यहाँ पर जो लगा हुआ है, जिसका नंबर है G407, और इसके आगे जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये दोनों ट्रांजिस्टर एक ही सेम नंबर का है, G407P है ना। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर G, और यहाँ पर भी आपका जो है सेम आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 412 है ना, G4012 है ना, और यहाँ भी 4012 लगा हुआ है, और यहाँ भी 4012। लेकिन याद रखिएगा, इसके पहले आपका जो जी लगा हुआ है उसका बहुत कई अहम है। इसके जगह पर जो है से कि आपके मार्केट में और भी ट्रांजिस्टर उपलब्ध हैं जो लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सा सेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 30-55 लगा हुआ रहता है, तो आप 30-55 भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए अब हम इस पर कुछ जानकारी आपको हम देंगे। ये देखिए, ये विभाग, ये आप जो देख रहे हैं, हमारे नए छात्र ने कुछ कमेंट किया था कि सर इसका विस्तार बतलाइए। तो खासकर उन नए विद्यार्थियों के लिए है जो कि इसको नहीं समझ पा रहे थे, ये दोबारा रिपीट किया गया है। तो इसे अच्छा से समझ ले ताकि आपको फॉल्ट बनाने में सुविधा हो। देखिए, इस विभाग को हम जो है ऑडियो ड्राइवर का इनपुट विभाग में हम वर्क करते हैं। ये विभाग हमारा क्या है, ऑडियो ड्राइवर का इनपुट विभाग है। हमारा जो है
यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर जो दिया गया है ये हमारा ऑडियो से संबंध रखता है। यहाँ पर हमारा ऑडियो तैयार होता है जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है हमारा आगे है ना जाता है, जो हम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी में 18 भी लगा हुआ रहता है, लेकिन जिस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है वही लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है सर्किट यहाँ पर जो बना हुआ रहता है कुछ रेजिस्टेंसों से चेंजिंग रहता है। तो जितने नंबर का रहे वही लगाना है यहाँ पर। ये नहीं कि यहाँ पर अभी हम बतलाए कुछ और अपना इच्छा से कुछ और लगा दे। बहुत सा लोगों में ऐसा किया है जिसकी वजह से बोर्ड ख़राब हो गया है, तो ऐसा मत करना। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। ये क्या है? रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको सप्लाई जो है ये यहाँ पर जो सप्लाई आता है हमारा जो है 35 वोल्ट, उस सप्लाई को 20 वोल्ट या 19 वोल्ट जो है आउट करता है ना। तो यहाँ से आउट करता है। तो ये जो है ट्रांजिस्टर देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो है ट्रांजिस्टर के बगल में ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आता है, और ये जो है हमारा जो है यहाँ से फिर हम एक प्रीसेट के द्वारा वोल्टेज जो एडजस्ट करते हैं, और ये वोल्टेज एडजस्ट करने के बाद हमारा ये दोनों ट्रांजिस्टर पर आता है, जिसे हम वाइसिंग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो अब सवाल होता है कि यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज जो प्राप्त होता है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से, ये सर्किट को आगे हमारा बढ़ाता है, जो कि इसको हम नियंत्रण करते हैं। जैसे यहाँ पर जब तक ये रेगुलेटर आपका इधर भी सप्लाई देता है और इधर भी सप्लाई देता है, यानी पूरे कमांड इसके द्वारा होता है। ये अगर बंद हो गया, ये खराब हो जाएगा, तो ये आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर वोल्टेज हमारा आउटपुट सही हो रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से जब हमारा सप्लाई सही मिलेगा तो यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट 20 वोल्ट के आसपास बताएगा, और ये साइड में हमारा 1.3 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो है प्रीसेट जो यहाँ पर 100 ओम्स का लगा रहता है, इससे हम जो है हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है। इससे हम जो है हम एडजस्ट करें, इसको ड्राइवर वोल्ट भी कहा जाता है। जो ड्राइवर वोल्ट को हम इससे एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम इस ट्रांजिस्टर पर हम आकर के चेक करते हैं। यहीं से इसका जो है हम बाइसिंग वोल्ट जो होता है ना, हम कंट्रोल करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पर यहाँ पर आपका वोल्टेज जो प्राप्त होता है वो हम बतलाएंगे, आप नोट्स बना लेना और लिख लेना ताकि याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है ऑडियो ड्राइवर के इनपुट में जो आपका ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज कितना प्राप्त होते हैं हम बतला देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाले पर जो वोल्टेज प्राप्त होंगे तो 01.3 वोल्ट प्राप्त होंगे। यहाँ पर 01.3 वोल्ट प्राप्त होंगे। और इसके सेकंड वाले पर बीच वाले पर हमारा सप्लाई जितना मेन में बतलाता है, जैसे बाय द वे आप नापेंगे वोल्टेज को तो कभी आपका 55 वोल्ट से 58 वोल्ट के बीच में रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसलिए कि आपका वोल्टेज 220 अगर परफेक्ट रहेगा तो वोल्टेज आपका जो है लमसम 60 वोल्ट के आसपास आएगा। अगर वोल्टेज आपका 220 वोल्ट आपका इस ट्रांसफार्मर में इनपुट नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से कुछ वोल्टेज कम जाता है। तो 5-6 वोल्ट 5-6 वोल्ट का अंतर होता है। अगर सीरीज में भी मान लिया अगर चेक कर रहे हैं तो सीरीज में 5-6 वोल्ट कम जाएगा, और डायरेक्ट में अगर चेक कर रहे हैं तो वही लमसम 55 से 58 वोल्ट के आसपास ये बीच वाले पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले पर आपका जो है 0.6 वोल्ट प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज गड़बड़ रहता है तो आपका ये जो है ऑडियो से कुछ गड़बड़ रहेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है ज़्यादा का डिफरेंट होगा तो आपको चेंज करना। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ जैसा सेम बतला रहा है ऐसा ही इसका तीसरे लेग पर भी सेम बताएगा। ठीक है। और जितना इसका पहला लेग पर बतला रहा है उतना इसका पहला लेग पर बताएगा। अगर दोनों में काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंट रहेगा तो दोनों एक साथ बदल दीजिएगा। ठीक है। ऐसे मान लिया कि जैसे कभी कभी देखा जाता है कि इस पर बता रहा है, मान लिया जैसे 0.06 वोल्ट, किसी में यहाँ पर 0.03 वोल्ट बता रहा है, तो इतना का डिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिस्टर कुछ कमज़ोर होने के बाद जो है यहाँ पर जो है कि आपको सिग्नल वोल्टेज जो है कम जाता है तो उतना फर्क चलेगा। लेकिन ज़्यादा का डिफरेंट रहेगा तो इसको बदल देना है, या कम रहेगा तो बदल देना है। मतलब मान लिया जैसे अब यहाँ पर 0.06 बता रहा है, यहाँ पर 0.1 बताएगा तो समझिए कि ये गड़बड़ है। या फिर यहाँ पर जैसे कि 0.06 बतला रहा है और यहाँ पर
इससे ज़्यादा बता रहा है तो आपको यहाँ पर गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में आपको 100 चेंज करना है। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी देखिए आप जैसे आप ये तो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, बतला चुके हैं इसको। अब देखिए इसी तरह से इस साइड में भी आइए, तो ये देखिए इधर जो आप देख रहे हैं सेम ट्रांजिस्टर आपका जो है जी 40 से 12 लगा रहता है, दोनों सेम है। और यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर काम क्या है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा वोल्टेज जो है पैनल में लगे हुए माइक ऑडियो और बास टेबल का जो इसमें लगा हुआ रहता है, तो उसकी सप्लाई यहाँ से जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सप्लाई हमारा जो बनता है, इसके आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं उसके कमांड के लिए यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल करवाया गया है। तो इसके वोल्ट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देखिए 22 के प्रीसेट लगाया गया है। यहाँ पर कभी कभी रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज जो है 8 वोल्ट 8 वोल्ट के आसपास या 9 वोल्ट के आसपास जो कंट्रोलिंग किया जाता है, इसी प्रीसेट के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसका कार्य है। अब जो है यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं तो उसका वोल्टेज आपको हम बतलाते हैं। फर्स्ट वाले पर 1.5 वोल्ट प्राप्त होंगे, आप वोल्टेज नापेंगे तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट प्राप्त होंगे। और बीच वाले पर लमसम 9 वोल्ट प्राप्त होंगे, इस वाले पर बीच वाले पर लमसम 9 वोल्ट प्राप्त होंगे। इसी तरह से हम आगे आपका ये तीसरा लेग पर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर वोल्टेज लमसम जो है 008 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये पैनल का ट्रांजिस्टर सप्लायर है, तो यहाँ पर जो है इसका में भी वोल्टेज जो है फर्स्ट लेग पर 18 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रेगुलेट होकर के आता है डायरेक्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आता है तो कुछ वोल्टेज कम जाता है, यानी कहने का मतलब है कि बीच वाले पर सप्लाई हमारा जैसे 19 वोल्ट के आसपास रहता है वो सप्लाई यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई हमारा 19 वोल्ट के आसपास मिलेगा और तीसरा वाले पर लेग पर 17 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलेगा, जो सप्लाई हमारा 17 वोल्ट जो है कि पैनल में जाता है। तो इस तरह से जो है ये ट्रांजिस्टर का कार्य है, ये ट्रांजिस्टर का कार्य है। तो सभी ट्रांजिस्टर का कार्य अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो है थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो ये जैसे 100 नंबर का भी रहता है यहाँ पर लगा हुआ, तो ये जो है थर्मिस्टर है। या यहाँ पर फिर आपका 101 नंबर का भी लगा रहता है, ठीक है। तो इसका डिटेल्स तो मैंने पिछले बतला दिया था वीडियो में कि ये क्यों लगाया जाता है। तो ये जो है आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज को अपने आप में कंट्रोल करके जो है सर्किट को सही रखता है, जैसे इसके लिए ज़रूरी है। और हीट वगैरह ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक अपने मान को चेंज कर लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है थर्मिस्टर लगाया जाता है। और रह गया इसमें वोल्टेज रीडिंग करने की बात है, तो ये आप रीडिंग करके देख लीजिए। मैंने वोल्टेज आपको बतला दिया और स्क्रीन पर भी आपको वोल्टेज चल रहा है, जो जहाँ पर कितना कितना वोल्टेज मिलता है वो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप फुल्ली वोल्टेज को आप नाप करके आप बना सकते हैं।